हमारे साथ हाजिर है। इस तरीके से जमात इस्लामी के अमीर मौलाना अजीम फलाही साहब भी मौजूद है। अभी शरीक तो नहीं आ पाए हैं। राजीव गोसे साहब ने मैच का ऐलान कर दिया है, किसी मैच से नहीं आ पाए। इसी तरीके से जमतुल्लाह जमानी चौक से मौलाना जमाल नासिर हुए जिस तरह सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट बनाया है वो दस्तूर और आईन के बिल्कुल खिलाफ है। हाफिज इस्मात साहब और मौलाना फजल रहमान साहब जो जमीयत अहले हदीस की तरफ से ज्वाइनिंग कर रहे हैं। जनाब सूफी गुलाम रसूल साहब जो हैं वो बाहर हैं, सफर पर हैं, इसलिए शरीक नहीं हो सक रहे हैं, लेकिन वो उनकी नुमाइंदे तशरीफ ला रहे हैं। मुफ्ती इस्माइल साहब तलबा और तालिबात भी इस जालिमाना कानून के खिलाफ आवाज़ लगा रही है, बल्कि मुल्क के मुख्तलिफ मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले, मुख्तलिफ जमातों और तंजीमों से ताल्लुक़ रखने वाले, मुख्तलिफ ज़हनियतों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग इस एक्ट के ख़िलाफ़ सड़कों पर उतर चुके हैं। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए हम मुल्क को ये पैगाम देना चाहते हैं, मुल्क के साथ साथ हुकूमत को भी ये पैगाम देना चाहते हैं कि इस जालिमाना कानून को वापस लिया जाए। कोई भी ऐसा कानून जो मुल्क की सालिमियत को या दस्तूर की रूह को मुतासिर करे, उसे इस मुल्क में नहीं लाया जाना चाहिए। जो तावील की जा रही है गवर्नमेंट के लोगों की तरफ से, पूरी दुनिया समझ रही है कि वो सब झूठे सहारे हैं, झूठी तस्वीर। एनी पर्सन को भारत में रहने के अधिकार देते हैं। ये मुलाजमा के खिलाफ लिया गया हुआ एक बिल है, तो ये संविधान के साथ छेड़छाड़ है। तो इसलिए बहुजन समाज पार्टी इस बिल को एक कम्युनल अमेंडमेंट बिल समझती है और इस देश में जो भी तमाम जाति मजहब के लोग रहते हैं, ये उनके खिलाफ लिया गया हुआ फैसला है। भले आज हमें विशिष्ट एक समुदाय की बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा ये मुल्क सेकुलर डेमोक्रेटिक फैब्रिक रखने वाला मुल्क है और यहाँ आपस के भाईचारे और मोहब्बत के साथ मुख्तलिफ तहजीबी, मजहबी, लिसानी इकाइयाँ रहती आई हैं। अब इस बात की कोशिश की जा रही है कि इस मुल्क को फ़िरका वाराना रंग में रंग दिया जाए और ऐसे ज़ालिमाना क़वानीन लाए जा रहे हैं जिसकी वजह से मुल्क में बेचैनी बढ़े। सिटीज़नशिप अमेंडमेंट एक्ट ऐसा ही एक कानून है जिसके ज़रिए मजहबी इम्तियाज़ बरता गया है और ये काला कानून मुल्क के दस्तूर और मुल्क के आईन की रूह के ख़िलाफ़ है। इसीलिए पूरे मुल्क में इस कानून के ख़िलाफ़ पुरअमन जमहूरी मुज़ाहरे और एहतजाज हो रहे हैं और एक जमहूरी मुल्क में किसी कानून या गवर्नमेंट के इक़दाम के ख़िलाफ़ एहतजाज जमहूरी क़दरों के मुताबिक है। अफसोस की बात यह है कि जामिया मिल्लिया दिल्ली में, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में और मुख्तलिफ़ जगहों पर किए जाने वाले मुज़ाहरों को ताकत व क़ुव्वत के साथ दबाने के लिए पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ की गई हैं। ये ऐसी कार्रवाइयाँ हैं जो मुल्क में जमहूरियत के कत्ल के मुतरादिफ हैं। इसलिए हम पुरज़ोर अल्फाज में इसकी मज़म्मत करते हैं और जो लोग पुरअमन जमहूरी कानूनी दायरे में रहते हुए एहतजाज कर रहे हैं, हम उनकी तायीद व हिमायत का ऐलान व इजहार करते हैं। हम हमेशा मज़लूमों के साथ खड़े रहे हैं, आज भी हम मज़लूमों के साथ खड़े हुए हैं और हमारा गवर्नमेंट से ये मुतालबा है कि वो इस सिटीज़नशिप अमेंडमेंट एक्ट को वापस ले। हम मुल्क के तमाम इंसाफ पसंद बाशिंदों से ये कहना चाहते हैं कि ये वक्त खामोश रहने का, ये वक्त मसलहत की चादर में लिपटने का नहीं है, बल्कि ये वक्त पुरअमन जमहूरी तरीक़े पर अपने हुकूक़ के लिए आवाज़ बुलंद करने का है।
اس لیے صرف کسی ایک مذہب کے لوگ نہیں، ملک کے تمام انصاف پسند باشندے اس سلسلے میں اپنی ذمہ داری کو انجام دیں۔ اور ہمیں خوشی ہے کہ بہت سارے طبقات جو مسلمانوں کے علاوہ ہیں وہ اپنی ذمہ داریاں انجام دے رہے ہیں اور پوری طاقت سے اس قانون کے خلاف آواز بلند کر رہے ہیں۔ ہم گورنمنٹ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ ملک کے رائے عامہ کو دیکھتے ہوئے اس قانون کو واپس لے اور پولیس کو لگام دے کہ وہ غیر ضروری طریقے پر پرتشدد کارروائی کر کے ملک کو بدامنی کی طرف نہ ڈھکیلے۔ ہم مہاراشٹر اور مہاراشٹر سے آگے بڑھ کر پورے ملک کے انصاف پسند باشندوں سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ وہ اس نازک اور حساس وقت میں آئین اور قانون کے تحفظ کے لیے اور اپنے وجود کے بقا کے لیے آگے آئیں اور جمہوری طریقے پر آواز بلند کریں۔ پولیس کے پاس پرمیشن جو ہے احتجاج لینے کے لیے جائے تو دشواریاں آتی ہیں اور مالیگاؤں میں تو پرمیشن ہی نہیں جاتی۔ پولیس اس لیے ہے تاکہ وہ جمہوریت اور قانون کے تقاضوں کی پاسداری کرے اور امن و امان کو قائم رکھے۔ جمہوری اور قانونی دائرے میں جو کوشش کی جائے پولیس کو اس کا پرمیشن دینا چاہیے، غیر ضروری طریقے پر رکاوٹیں کھڑی نہیں کرنی چاہیے۔ ایک جمہوری ملک میں رہتے ہوئے جمہوری قدروں کے خلاف کارروائی کرنا یہ نہ پولیس کے لیے مناسب ہے نہ گورنمنٹ کے لیے مناسب۔